whenever वैसे for फिर ठीक है ईश्वी यस मैम। आज 10 बोलो। हाँ जी बोलो बच्चे। अच्छा इसको आवाज नहीं सुन। ईश्वी आवाज सुन रही है? यस मैम। यस। ऑनलाइन क्यों है हम? मैम मैं ठीक नहीं थी, मेरी तबीयत। अच्छा हाँ जी ऑलवेज आइडेंटिफाई द सॉलिड। फिर उस सॉलिड में चेक करो आपको एरिया दिया हुआ है या वॉल्यूम। फिर अपना फॉर्मूला लिखो उस चीज का, और उस फॉर्मूला में राइट आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, हाइट चाहिए, प्लांट हाइट चाहिए, अकॉर्डिंगली उस फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकालो। देन सेकंड कंसर्न, हर बार कैलकुलेशंस नहीं करनी होती, हर बार पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी होती। समझ में आ गया? ये बिल्कुल एंड में आके करना है कि जब मुझे कहा है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, फाइंड द वॉल्यूम, तब निकालो। जब मुझे कहा जाता है फाइंड द रेडियस या फाइंड द स्लैंट हाइट, तो देखो पाए को हमें सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके आंसर ठीक रहेगा या फिर हम डायरेक्टली कैलकुलेशंस कर दें। ठीक है, जैसे कि हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है इसमें, रेडियस ऑफ द बेस इज 3r एंड हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द बेस। रेडियस आपको दिया हुआ है 3r। सॉलिड कौन सा बना है इसमें? कोन। तो हम कोन बनाएंगे। द सॉलिड दैट वी गॉट इज अ कोन, राइट। एंड इसकी रेडियस 3r है, हाइट कितनी हो जाएगी? रेडियस इज इक्वल टू हाइट, रेडियस इज इक्वल टू हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी? 3r। तो उसने कहा है वॉल्यूम निकालो। तो अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सूरज? क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। हम क्यों नहीं लिख रहे हैं? हमारा सेम ही था ना क्वेश्चन, ये क्यों नहीं हम साथ साथ सॉल्व कर रहे? क्वेश्चन नंबर 1 नहीं सही है बच्चे, करो। तुम्हारा आंसर सही आया, तुम मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। हाँ तो मैं क्या कह रही हूँ, लिखो इसको। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू राइटिंग दिस क्वेश्चन। अगर आपने पहले सॉल्व किया है, सही है चाहे गलत है, मुझे आंसर चाहिए सबका लिखते हुए, मतलब चाहिए कि हाँ हमने ऐसे किया है, चाहे पेपर सही था। तो हमने लिखा वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें क्या करना है, पाई को नहीं डालना क्योंकि यहाँ पर आर दिया हुआ है ना। तो पहले तो पाई की वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन सॉल्व नहीं होंगी, राइट। तो आपने क्या करना है, रेडियस की जगह आप क्या लिखना है? 3r, और इसका होल स्क्वायर होगा। समझ में आया? समझ में आया तुम गलती क्या कर रहे थे? और फिर हाइट को हम क्या लिखेंगे? 3r। इसमें तुमने हाइट को ना बस h ही लिख दिया, आपने Yes. 3r को होल स्क्वायर नहीं किया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 1/3 पाई 3r इंटू 3r इंटू 3r। आप ना इस पाई में चले जाते हो कि इसको 22/7 पुट करें, फिर कैलकुलेशंस करें, फिर अप्रोक्सीमेट करें। तुम इतनी अप्रोक्सीमेशन क्यों कर रहे हो? 9r³ और साथ में आएगा पाई, विच वी राइट एज 9 पाई r³ क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक यूनिट्स जो हमें दिया हुआ है। क्लियर हो गया? वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 9 पाई, हद से हद अब पाई को 22/7 लिख दो, मल्टीप्लाई करो 7 से, बस उसको एज 7 में ही रखना, उसको आगे फर्दर पॉइंट्स में निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हद से हद ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में आएगा। समझ में आ गया? और ऐसे वाले क्वेश्चंस में सिर्फ आपको सीखना होता है कि आपने रेडियस की जगह इस 3r को पुट करना है। दैट इज द ओनली कंसर्न इन दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया? अब है क्वेश्चन नंबर 2, ये मैंने पहले भी क्लास में करवाया था।
तुमने इसको अप्रोक्सीमेट क्यों किया हुआ है सारी चीजों को? हाँ, क्यों नहीं काटा आपने? फिर दूसरी बात, पाए तुम्हारा दिख रहा है दोनों तरफ में, तुम उसको नहीं काट रहे हो। 1/3 को तुमने हमने कट कर दिया 22/7 पुट करने के बाद, फिर तुम 7 से पहले डिवाइड कर रहे हो, फिर उसके बाद फिर डिवाइड कर रहे हो। हाइट्स ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड रेडियाई। ऐसा एक क्वेश्चन आपके पेपर में होगा ही जिसमें इंक्रीज इन रेडियस दिया हो, हाउ मच इज द वॉल्यूम इंक्रीज, ये क्वेश्चन एक पेपर में आएगा ही आएगा। रेडियाई की रेशियो दी हुई है 4:1, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो हमें वॉल्यूम किसका दिया हुआ है यहाँ पर? कोन। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r²h। एक की रेडियस 4 है, दूसरे की रेडियस है 1, एक की हाइट है 2 और एक की हाइट है 3। समझ में आ गया ये? तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/3, रेशियो निकालना है ना, r1² इंटू h1, 1/3 पाई r2² इंटू h2, जिसमें 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल हो जाता है। समझ में आया? अब r की जगह आप क्या लिखोगे? 4 उसका स्क्वायर, हाइट क्या आएगी? 2 इस टू r1 उसका स्क्वायर, हाइट कितनी आएगी? 3। समझ में आ गया? आंसर विल बी 32:3। आंसर विल बी इक्वल टू 32:3। क्वेश्चन नंबर 3, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क में। ये क्वेश्चन अगर आप कह रहे हो ना कि हमें पेपर में सिलेक्टिव आना है, तो ये सारे क्वेश्चंस ना फिर आ जाते हैं कि यही आएंगे हमें। ऐसा एक एमसीक्यू में, ऐसा एक हमें फुल लेंथ में क्वेश्चन होगा ही। क्वेश्चन नंबर 3 से वॉल्यूम्स की रेशियो दी हुई है दो स्फीयर की। तो हमारा सॉलिड है स्फीयर, उसके बारे में कहा गया है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है? 4/3 पाई r³। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई r³। ठीक है ना? तो दो स्फीयर्स हैं, एक की रेडियस r1 हो जाएगी और एक की रेडियस क्या हो जाएगी? r2। समझ में आ गया? इसकी मुझे रेशियो दी हुई है 1:8। 4/3 पाई r1³, 4/3 पाई r2³। रेशियो इज 1:8। इसमें तुमने यहाँ पे r1 r2 को 1 और 8 क्यों पुट कर दिया? ये कैंसिल हो गया। ठीक है, r1 और r2 क्या रेशियो हो जाती है? 8 का क्यूब रूट, यहाँ पे तीनों दोनों नंबर्स का क्यूब है, तो दिस इज 1 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब। तो रेडियस की रेशियो क्या आ गई? 1:2। फिर आपको कहा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अब चाहे ये कर्व सरफेस का हो या टोटल सरफेस का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्फीयर में दोनों ही सेम होते हैं, है ना? तो हम क्या लिखेंगे? 4 पाई r1² इज टू 4 पाई r2²। 4 पाई कैंसिल, r1 और r2 का होल स्क्वायर करना है ना? क्या हो जाएगा? 1:4। समझ में आया क्या हो जाएगा? 1:4, राइट? क्वेश्चन नंबर 4, इतना क्लियर है? 1:4। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 which says a solid sphere of radius 10, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इसको 8 स्फेरिकल बॉल्स में हमने मोल्ड कर दिया। एक बड़ा स्फीयर था, उसके छोटे आपने 8 बॉल्स बना दिए। इस पूरे प्रोसेस में क्या सेम रहता है? वॉल्यूम। ठीक है, तो आप लिखोगे वॉल्यूम, जो बड़ी वाली बॉल है ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 स्फेरिकल बॉल्स। समझ में आ गया? ये चीज हमें लिखनी है। इतना क्लियर है? अब वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करो। समझ में आ रहा है आदित्य तुम्हारा क्वेश्चन इतना लंबा क्यों हो गया? तुमने अलग अलग सॉल्व करके फिर इसे फिर कैलकुलेशंस की है, और कैलकुलेशंस भी पाई पुट करने के बाद। यहाँ पर स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है?
4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस क्या लिखोगे 10। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला लिख दो 4/3 पाई आर क्यूब। पानी है आपके पास, ये ले छोड़ो, सबसे बड़ी खांसी है। स्फेरिकल बॉल अगर है उसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर, इसकी रेडियस हमें दी नहीं हुई है आर क्यूब, लेकिन कितनी बॉल्स बन गई हैं, छोटी वाली की नहीं दी ना बच्चे, ठीक है, कितनी बॉल्स बनी है। तो क्या इन दोनों के वॉल्यूम आपस में सेम करना है, तो क्या करना होगा, ये वाले वॉल्यूम को मल्टीप्लाई बाय 8 करना है। अब क्या होता है, जो आपका कॉमन फैक्टर होता है ना वो हमेशा कैंसिल हो जाता है, समझ में आ गया, कॉमन फैक्टर हो जाएगा कैंसिल। जो इजी कैलकुलेशन है आप उसको डिफिकल्ट कर रहे हो। एक तो तुमने रेडियस का स्क्वायर लिया, ये 8 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 आर क्यूब हो गया, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू आर क्यूब, रेडियस क्या हो गई 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सॉलिड बॉल। कौन साइक्लिक नहीं कहते, साइक्लिक ही बोलते हैं, पॉइंट्स कौन साइक्लिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इजी था। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा सही है सूरज, ये क्यों, हाँ फिर सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर दिया हुआ है, सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 55 44। अब क्या करेंगे 4 इंटू 22/7, रेडियस स्क्वायर इज 55/44। रेडियस को यहां रखो, बाकी सभी नंबर्स को दूसरी साइड भेज दो। अब कैलकुलेशंस करो और आंसर निकालो। रेडियस की वैल्यू आएगी, क्वेश्चन नंबर 6 पर आओ, क्वेश्चन 5 हो जाएगा ना। रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी कैलकुलेशन करना 21, रेडियस स्क्वायर आ जाएगा 21 इंटू 21 ना। हाउ विल आई डू द कैलकुलेशन हियर, 22 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 254 नहीं 252, 252 जब 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 63। 63 को मैं लिखूंगी 9 इंटू 7 और एक 7 अलग से आ गया, जब आर लेंगे तो 9 इंटू 7 इंटू 7 का स्क्वायर रूट, आर कितना हो जाएगा 3 इंटू 7 21 सेंटीमीटर। डायामीटर निकालनी है हमें, आंसर विल बी 42 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, अब ये खुद सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में अ वुडन टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन surmounted on a hemisphere. कोनिकल टॉय तो वैसे भी नहीं लिखा हुआ, वुडन टॉय लिखा हुआ है। हाँ जी, तुमने कोनिकल टॉय से पढ़ लिया बच्चे। इन द फॉर्म ऑफ अ कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, तो टॉय में हमें इसका डायामीटर दिया हुआ है विच इज 16 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 15 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो क्या करेंगे कर्व्ड सरफेस, तुमने टोटल क्यों लिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का क्या होता है और हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। ये एल कैसे निकालेंगे बताओ सूरज। हाँ जी, और आर कितना है बच्चे 8, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, यही है ना, एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है। हाँ जी सूरज, यही होता है।
यही होता है फॉर्मूला, अंडर रूट लगाना है। ठीक है, तो लेंथ आपके पास आ जाएगी, स्लांट हाइट आ जाएगी 17 सेंटीमीटर। फॉर्मूला कैलकुलेट करो, इसका आंसर निकालो। और अब इसमें कैलकुलेशन देखो कैसे करनी है। आपने आपने 22/7 पुट किया, रेडियस इज 8, स्लांट हाइट इज 17 टू 22/7, रेडियस इज 8 इंटू 8। अब ये मुझे पता है, दिख रहा है कि 22/7 कॉमन है, एक 8 कॉमन है, तो मैंने 22/7 कॉमन ले लिया और 8 कॉमन ले लिया। 17 आया प्लस 16, 17 प्लस 16। ठीक है, आपको ना उसने फाइनल सरफेस एरिया निकालने को नहीं कहा है, उसने कहा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹7/100। ये समझ में आता है ना, 100 को 7 रुपीज लगते हैं, तो 1 को 7/100 लगेंगे। ये समझ में आता है हमें, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें मैं इसको लिखती हूँ 22/7 इंटू 8 इंटू 33 क्यूब स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मुझे जब टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो इट विल बी 22/7 इंटू 8 इंटू 33 इंटू 7/100। अब ये 7 और 7 कट हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। अब क्या करते हो आप, इस 28 करके 7 से अप्रोक्सीमेट कर देते हो, एंड देन यू स्टार्ट मूविंग अबाउट एंड इधर उधर घूमना शुरू करते हैं। अपनी कैलकुलेशंस पे देखो कि ये 7 अभी कट करके फायदा है, बाद में 7 ही क्यों दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ जो हमारी पेंटिंग द टॉय है 7 नंबर ही क्यों दिया है, सो दैट ये 7 और ये 7 कट जाए, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। समझ में आ गया। और इस 100 को 2 से कैंसिल करने मत बैठना, आपको सिर्फ इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 100 के 2 पॉइंट्स लगाने हैं। समझ में आ गया। दिस इज हाउ यू विल मेक योर कैलकुलेशन इजी। समझ में आ गया ये। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 मैं करवाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करोगे फिर। ठीक है, विदाउट डिस्कशन। क्वेश्चन 8 माइंडेड, अगर हमें कोन और स्फीयर ही है ना, तो ये क्वेश्चन है जो हम पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन। कोन कहा है, लेट द रेडियस इज इक्वल टू 4x, लेट द हाइट इज इक्वल टू 3x। कोन मेंशन किया हुआ है हमें, इसकी रेडियस आपको दी हुई है 4:3 की रेशियो में, तो रेडियस को हमने ले लिया 4x यूनिट्स या सेंटीमीटर, और हाइट हो गई 3x सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द बेस, क्या होता है एरिया ऑफ द बेस, मतलब बेस हुआ क्या, ये चीज बेस क्या हुआ, कोन का नीचे वाला हिस्सा जहां पर उसका एक स्टैंड बन जाता है, राइट। तो एरिया ऑफ द बेस लिखा हुआ है अब, इज इक्वल टू 154। तो क्या होगा, πr² इज इक्वल टू 154। तो अब मैं इसमें कैलकुलेशन पुट करूंगी अपनी। हाँ जी सूरज, बताओ क्या हो गया, कहाँ खो रहे हो, लिख क्यों नहीं रहे हम। हाँ रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया 7। अब वो कह रहा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। अच्छा ये रेडियस आएगा, क्या करोगे इसमें, 4x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 16x² इज इक्वल टू 7 इंटू 7। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 इंटू 7/16, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/4। हाँ बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, रेडियस नहीं आई ना पर वो 7।
अच्छा ठीक है, तो 4x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू आपने निकाल ली 7/4। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस आ गई है 7/4 इंटू 4, और हाइट क्या हो जाएगी 7/4 इंटू 3। निकालना है मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, जो होता है पाई आर एल। समझ में आ गया? तो हम स्लैंट हाइट निकालेंगे, दिया है शायद 7 स्क्वायर, समझ में आ गया? सूरज समझ में आया ये क्वेश्चन? हम्म, क्या हो गया, इतना परेशान हुए हो? क्या हो गया? हम्म, हम्म, क्या हो गया एकदम से तुम्हें? 22/7, रेडियस को आप लिखोगे 7, और स्लैंट हाइट यहां निकालने के बाद 49 प्लस 441/16। ये कैलकुलेशन ही करनी है बच्चे आपको। 35/4। ठीक है, और इसी से हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 9 मैं करवाऊंगी, क्वेश्चन 8, 10, 11 और 12 ये फिर से आप कर सकते हो। समझ में आ गया ये? अब इन कैलकुलेशंस को करना है तो हम इसे कैंसिल कर देंगे। यहां से आई विल टेक 11 और ये 2, बिकॉज इन एनी केस ये सॉल्व नहीं हो रहा। सो 385/2। समझ में आ गया ये? आपकी कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं होंगी। अगर हमें फाइनली बस कर्व सरफेस एरिया निकालने को कह दिया तो यहां पर मैं पाई पुट करूंगी, ये नहीं कि जहां पे उसने चेंजिंग की है वहां पर हम पहले पहले सॉल्व करें। वो 8th में कहते थे, अब नहीं करना हमें। वैसे 9th और 10th में हम वो चीज यूज नहीं करते हैं। समझ में आ गया? गिव टेक 5 to 10 मिनट, 5 मिनट लो, क्वेश्चन नंबर 8 खुद करो। क्वेश्चन 8 इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन 9 मैं करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 10 इतना मुश्किल नहीं है। आफ्टर यू डन द प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपको मुश्किल नहीं लगना चाहिए, पर आप कुछ तो टाइम दो, 5 मिनट लो, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 करो। ठीक है, with the same amount of material how many laddus of 2.5 centimeter can be made? Sphere है 4/3 pi 5 cube is equal to n into 4/3 pi 2.5 का होल क्यूब। समझ में आ गया? वॉल्यूम्स को कंपेयर करोगे, ये हमारा नंबर कैंसल हो गया। 5 क्यूब को डिवाइड करना है 2.5 होल क्यूब से, जिसे अब भी कैलकुलेशन नहीं करनी। 5 इंटू 5 इंटू 5, 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, डायरेक्टली क्लियर होता है कि ये 2 से कैंसिल हो रहा है, वरना इस 0.5 को 10 ऊपर लेके जाओ, 25 2 जा 50, उस तरह से कैंसिल हो जाएगा। आंसर विल बी इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इसके बाद, आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, जिनको कंप्लीट आना है ना सरफेस एरिया वॉल्यूम, उनको मैं इसके बाद उनके डाउट्स लूंगी। आपने बुक के जो मैं क्वेश्चन बताऊंगी ना कौन के, वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। सरफेस एरिया दिया हुआ है तो हम टोटल सरफेस एरिया लेते हैं। देखो क्या लिखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 5 टाइम्स द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। समझ में आया? इस स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में लिखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 5 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², 5 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया πrl। ठीक है, फिर दूसरी चीज नहीं, आर नहीं कट करना, दोनों की रेडियस अलग है। ठीक है, हम लिखेंगे 4 इंटू पाई, स्फीयर की रेडियस दी हुई है 5, 5 इंटू पाई, कोन की रेडियस दी हुई है 4। समझ में आया हमें?
नंबर्स आपस में कैंसिल हो रहे हैं, पर ये ध्यान देना है किस तरह से, ये 5 और यहां से, तो स्लांट हाइट कम्स आउट एज 5 सेंटीमीटर। तुम्हारी कैलकुलेशंस में सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम हर जगह 22/7 पुट कर रहे हो, फिर 7 से डिवाइड कर रहे हो। तो सामने दिख रहा है कि कट रहा है, नहीं, हम यहाँ पे पहले से कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे। इतनी अप्रोक्सीमेशन के लिए टाइम था, इतना दिमाग मत लगाओ, ठीक है। डोंट वेस्ट योर माइंड एंड योर एनर्जी ऑन दीज कैलकुलेशंस, क्योंकि ऐसी वाली कैलकुलेशंस नहीं है। वो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड द वॉल्यूम, वो वाले क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशंस करनी होती है, राइट। तो फाइंड द स्लांट हाइट कह दिया, अब इसने कहा है फाइंड द हाइट। तो रेडियस कितनी थी कोन की? 4। स्लांट हाइट कितनी निकाली आपने? 5। तो हाइट कितनी आ जाएगी? 3। और हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। डायरेक्टली अब पुट करो पाए, ठीक है, रख ले बेटा, मैं लेती हूँ आपसे। तो 1/3, 22/7, रेडियस है 4 × 4, प्लांट हाइट इज सॉरी, हाइट इज 3। अब ये कैलकुलेशन करो, समझ में आ गया? हो गए सारे? क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। क्वेश्चन 9 मुझे करवाना, क्वेश्चन नंबर 9 मैं करवाऊंगी इजी वे से। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी वे से मैं करवा रही हूँ। इतना क्लियर है बच्चे सबको? क्वेश्चन नंबर 11 आपके एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अ क्लॉथ हैविंग एन एरिया, एक पीस ऑफ क्लॉथ है जिसका एरिया आपको दिया हुआ है 165 स्क्वायर मीटर। इट इज शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कोनिकल टेंट। इस कोनिकल टेंट की रेडियस है 5 मीटर्स। जब एक चीज को मोल्ड करके दूसरी चीज बना रहे हैं और यहाँ पर हमें एरिया मेंशन किया हुआ है, तो एक एरिया को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या सेम रहेगा? क्या सेम रहेगा? एरिया। बच्चे एक साथ प्लेन फिगर को लेकर दूसरी सॉलिड फिगर बना रहे हो, आपने एक पेपर लिया, उसको सॉलिड शेप में, कोन में उसे कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो इस केस में हमारा एरिया सेम रहेगा। दैट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया, लिखो इस चीज को, ऑफ द कोन इज इक्वल टू 165 स्क्वायर मीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 165 स्क्वायर मीटर्स। पहली चीज तो मुझे ये दी हुई है, वो क्वेश्चन कहता है कि कितने बच्चे इस टेंट में बैठ सकते हैं अगर हर एक बच्चे को 5/7 स्क्वायर मीटर्स ऑफ स्पेस चाहिए। एक बड़ा सर्कल है, एक बच्चा 5/7 लेता है, ठीक है, तो आप कितने बच्चों को यहां बिठा सकते हो? नीचे बैठना है तो नीचे स्पेस जो ऑक्यूपाई की जाएगी या स्पेस अवेलेबल होगी वो क्या होगी? एक सर्कल की फॉर्म में होगा, बिकॉज बेस ऑफ द कोन इज अ सर्कल। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लिखो इस चीज को, इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस डिवाइडेड बाय स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 1 स्टूडेंट। समझ में आ गया? तो हम लिखेंगे यहां पर, क्यों नहीं लिख रहे हो? उसके बाद एरिया ऑफ द बेस क्या होता है? एरिया ऑफ द बेस किसका बेस है? ये सर्कल, सर्कल का बेस नहीं है, कोन का बेस है, ठीक है। और क्या होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ द बेस का? पाई आर स्क्वायर। लिखो बच्चे यहाँ पे, 5 स्क्वायर, स्पेस ऑक्यूपाइड क्या हुआ? 5/7। तो 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7/5। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी 110, ठीक है। उसने वॉल्यूम निकालने को कहा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मेरे पास आर तो है, हाइट नहीं है, तो कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ था पाई आर एल इज इक्वल टू 165। 22/7, रेडियस है 5, स्लांट हाइट हम निकाल लेंगे। So the slant height will come as 21/2 centimeter meter, 21/2 meters। और इसके बाद मुझे निकालनी है हाइट।
विच इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट। समझ में आ गया? ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। इतना लंबा क्वेश्चन वहां पर अगर दिया हुआ है तो हो सकता है पेपर में आ जाए। कोई ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं जी ये पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा। एग्जाम्पलर में है, स्टैंडर्ड वाले बच्चों को ये बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। एल स्क्वायर हमने क्या लिखा है? 21/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अंडर रूट। सो दिस इज 441/4 माइनस 25 अंडर रूट, जिसको सॉल्व करते हो एलसीएम लेकर। हाँ, तुम्हारा 541 कैसे हो गया था? हाँ जी, क्यू प्लस कर दिया। दिस इज द स्लैंट हाइट। वॉल्यूम निकालना है ना, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि 341 को सॉल्व करो। 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3। अब यहाँ पर 22/7 रेडियस को आप ले लो, 5 × 5 स्क्वायर रूट ऑफ 341/2 क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ। ये इंपॉर्टेंट है। इसका इजी वे आउट क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का इजी वे आउट। जो बाकी क्वेश्चन रहते हैं ना वो भी कर दो। 10.5 से ना जो बाकी रहते हैं लास्ट से शुरू कर दो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सर्कुलर कोन इज 462। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया होता क्या है कोन का? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 462। इतना क्लियर है? और फिर कहा हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। सिर्फ मैं चेक कर रही हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? पाई आर एल इज इक्वल टू 2/3 ऑफ पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? इसमें वैल्यूज मत निकालना कि कर्व सरफेस एरिया ये है, उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी रहेंगी। क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 3 πr l इज इक्वल टू 2 πr l प्लस 2 πr स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? हम्म, बात तो वही है बच्चे, इसमें से कॉमन निकालोगे πr r+l ही आएगा। ठीक है, फिर मैंने इन दोनों को माइनस किया, ये हो जाएगा πr l इज इक्वल टू πr²। ये पाई एंड पाई, सॉरी 2 πr² आ जाएगा ना यहाँ पे। पाई एंड पाई कैंसल्स आउट, रेडियस लेंथ इज इक्वल टू स्लैंट हाइट विल बी इक्वल टू 2r। बस ये स्लैंट हाइट अब यहाँ पुट कर सकते हो। ठीक है, आपको दिया हुआ है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इज 462। आपकी कैलकुलेशन रिलेटिवली अब इजी हो जाएंगी। बस इतना सा काम करना है। 2r plus r is 462. This is pi r into 3r is 462. 22/7 into 3 into r square. Radius will come as 7. इसके बाद इसकी हाइट निकाल सकते हो। स्लैंट हाइट निकालोगे, स्लैंट हाइट आ जाएगी 14 और हाइट हो जाएगी 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर का अंदर। समझ में आ गया? ठीक है,
इसके लिए कल आप जल्दी आ सकते हो अराउंड 3:30। पेपर भी चेक होकर मिल जाएगा और ये भी सारे डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, 3:30 आ जाओ कॉन्वेंट। आपका कंप्लीट है ना? अभी मैं एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगी, आपको बुक के ही क्वेश्चन दूंगी करने को। ठीक है, आपका कल ये टेस्ट आपको मिलेगा, डिस्कशन भी हो जाएगी क्योंकि काफी क्वेश्चन तो सेम थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 9, आपका 8, 7, 6, 5 सेम है। डजंट मेक सेंस। बाकी बच्चे ना, क्योंकि उनको नहीं है ना, वो